बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में। आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और शाम के सफर में अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारा प्यार। अगर आप हमसे इस कड़ी में जुड़ रहे हैं तो करता हूं आप सबका तहे दिल से स्वागत आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में, जहां पर आज ढेर सारी बातें होने वाली हैं यातायात के बारे में, यातायात नियमों के बारे में और वो कारण जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इन दुर्घटनाओं को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इस पर ढेर सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं श्री दीपेंद्र सिंह जी, जो कि ट्रैफिक थाना इंचार्ज हैं हमारे सिंगरौली वैढन में, और आज आपके साथ जुड़कर ढेर सारी बातें चर्चाएं करने वाले हैं उन यातायात नियमों के बारे में जो आपके लिए पालन करना आपकी सुरक्षा के लिए और आपके साथ जो दूसरे लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास गेस्ट दीपेंद्र सिंह जी का। दीपेंद्र सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। कैसे हैं आज आप सर? बढ़िया हूँ, धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा हूँ जी। सर, एक बहुत ही अच्छा संयोग बना आज और एक बहुत ही प्यारा सा अभियान अभी चलाया जा रहा है सिंगरौली पुलिस द्वारा, खासकर ट्रैफिक के से रिलेटेड। तो सर, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा आपके ही पर्सनल लाइफ से। कितना समय हो गया सर आपको इस पद पे और कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर सिंगरौली में? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने नवंबर 2024 को इस ज़िले में ज्वाइन किया था ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में, और इस पद पे मैं 2015 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूं पुलिस विभाग में जी, जो कि निरंतर जारी है जी। तो सर, हमारा कार्यक्रम चल रहा है जो कि 26 नवंबर से शुरू हुआ है। ये आयोजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। इसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय के निर्देश में 4 बिंदुओं पर 4 धाराओं में विशेष क्रम कार्रवाई कर रहे हैं, खासकर कि हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ, सीट बेल्ट ना लगाने वालों के खिलाफ, बिना वैध बीमा रखने वालों के खिलाफ। इस तरीके से इन 3-4 धाराओं में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। जी। तो सर, इसमें क्या मुख्य कारण है सर ये जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं जो कि हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। कोई ऐसा कारण समझ में आ रहा है सर कि लोग हेलमेट अपनी सुरक्षा होने के बावजूद भी नहीं लगा रहे हैं? सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में, जैसे मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ जी, गत वर्ष लगभग 54,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई जी, जिसमें 13,668 लोगों की मृत्यु हुई जी। अगर हम इसका 52% देखें जो कि केवल 2 पहिया चालकों का है, वो लगभग 7200 आता है, 7200। अब इसमें और आगे जब हमने डीप स्टडी की तो पता चला लगभग 82% जो डेथ हुई है, जो कि लगभग 5400 के आसपास है, वो केवल हेलमेट ना लगाने के कारण हुई है जी। 2 पहिया वाहन चलाते समय आपके पास सेफ्टी गियर के रूप में केवल एक ही इक्विपमेंट है जी, वो है हेलमेट जी। अगर वो आप नहीं लगाएंगे और कोई दुर्घटना होती है तो आपके बचने के चांस 52% तक कम हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है और इस पर हम सबको बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। सोचिए, 7200 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से लगभग 5000 से ऊपर ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिनमें की मृत्यु हो गई, और ये एक ही कारण से हुई क्योंकि हेलमेट नहीं लगाया गया था। हेलमेट आपकी सर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कोशिश हम सबकी रहनी चाहिए कि अगर हम 2 पहिया वाहन लेकर चल रहे हैं तो जो चला रहे हैं उनकी तो जिम्मेदारी है, मगर जो उनके घर वाले हैं वो तब तक उन्हें जाने ना दें जब तक वो हेलमेट ना लगाएं। ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। बहुत सारे यंग लोग भी इसका बहुत बुरा शिकार होते हैं और कई सारे यंग जो लोग हैं, खासकर यंगस्टर हैं, वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। सर, यंगस्टर्स की क्या रेंज होगी सर इसमें? यंगस्टर अगर हम माने तो 18 साल से जब लाइसेंस बन जाता है वहाँ से लेके 25 साल के बीच में जी, लगभग 45% के आसपास डेथ हो रही है। हम बड़ा यूथ रोड एक्सीडेंट में खो रहे हैं, ये बात सत्य है और बिल्कुल हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। इवन हम क्या, मतलब हमारे डीजी साहब, हमारे एसपी साहब, सभी लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनको अवेयर किया जाए, किस प्रकार से स्वप्रेरणा से ये खुद से हेलमेट पहने और सड़क दुर्घटनाओं से बचे जी। ये देखिए, बहुत एक मुख्य कारण बन जा रहा है, खासकर यूथ। सोचिए, जो 18 से 25 साल कितना प्राइम ईयर्स हैं किसी के भी जीवन का, और इस जीवन में हम उसे किसी अच्छे काम में लगाने के बजाय, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बजाय, अपने माँ बाप का सहारा बनने के बजाय हम कुछ स्टंट्स या बाइक पर कुछ तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के एक उस
पल भर के एडवेंचर के लिए हम एक जीवन नाश कर दे रहे हैं। सोचिए कितनी तकलीफ़ होती होगी जब एक हंसता खेलता बच्चा 18 से 25 साल का अगर वो चला जाए, अपने घर से, परिवार से दूर चला जाए, कितनी तकलीफ़ होती होगी। उस परिवार के बारे में बस सोचने की ज़रूरत है। जब भी आप घर से निकले, गाड़ी से निकले, अगर 2 पहिया वाहन पे है तो चाहे आप ड्राइवर हों या आप पैसेंजर हैं या आपके साथ बच्चे हैं, सबका हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। कृपा कर हेलमेट लगाएं और हेलमेट पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। सर, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है, ये तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ हैं, इनके भी कई केसेस मिले हैं। इस पूरे अभियान के दौरान हमने लगातार कवर किया है इसको, तो इसमें भी कई सारे ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें तेज़ रफ्तार पर गाड़ियाँ जो हैं वो चलाई जा रही हैं। ये सर, इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अज्ञानता है। निश्चित रूप से 2 पहिया वाहन अगर हम ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं। निश्चित रूप से ग्रेवियस इंजरी आएगी या डेथ होने के चांस बढ़ते हैं जी। शहर के अंदर अभी ऐसी कोई रोड नहीं है जिस पे हम 60-70 से ऊपर स्पीड पे ले जाएं जी। और ना ही कोई रेसिंग ट्रैक है जी। तो अनावश्यक तेज क्यों भगाना है गाड़ी। जी। बस इतनी सी बात माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना है और बच्चों को खुद एक दूसरे को समझाना है। जी, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, जो बच्चे हैं वो गाड़ी तो चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलाएं। सबसे पहली तो बात है, 18 साल से कम बच्चों को तो गाड़ी मिलनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप जब घर से निकल रहे हैं तो इस बात का सुनिश्चित करिए कि आप तेज़ रफ्तार, ये कोई, जैसा सर ने कहा, ये कोई रेस ट्रैक नहीं है। यहाँ पर हर जगह पर स्पीड लिमिट्स बंधी हुई हैं और सड़कें अगर अच्छी हैं तो वो इसलिए अच्छी नहीं है, या सड़कें अगर ख़राब है तो इसलिए ख़राब नहीं है कि आप उनमें कट मारते हुए, स्टंट करते हुए निकले। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। सर, बीमा से जुड़ी जो मामले हैं उनमें किस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं? बीमा किसी वाहन का 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी। बीमा से बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा किसी से एक्सीडेंट होता है तो सामने वाले की जान कैसे बचेगी कि उसको जितना भी खर्चा है वो आपकी गाड़ी की बीमा कंपनी है वो उठाएगी उसके इलाज का, और आपको आर्थिक नुकसान से बचाती है क्योंकि आपकी गाड़ी में जितना डैमेज हुआ होगा या कोई जनहानि होती है तो उसके लिए भी बीमा कंपनी जवाबदार होती है। इस कारण से बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी भी सुरक्षा होती है और सामने वालों की भी सुरक्षा होता है। तो सर, इस अभियान की अगर बात की जाए जो ये अभी चल रहा है, 26 नवंबर से जो ये अभियान चल रहा है, इसमें सर किस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, खासकर हमारे सिंगरौली के क्षेत्र में? 2 पहिया वाहन को अगर हम बात करें, बीमा कराने को लेकर अवेयरनेस नहीं है, शायद उनको उतनी जानकारी नहीं रहती है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। कई सारी गाड़ियों को हम रोकते हैं, रोकने के बाद पहले उनसे कहते हैं कि आप बीमा करवाइए और उसके बाद छोड़ते हैं। ना कि हर गाड़ी का हम चालान बनाते, ऐसा भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इसमें अवेयर हों और वो जो घटनाएं होती हैं उसमें घायल को तुरंत इलाज मिल सके और वो भी बचे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क पर चलते हुए कुछ सड़क सुरक्षा के नियम हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करें। सर दीपेंद्र जी, सर ये चीज़ हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं खासकर मीडिया में भी और कई जगहों पर हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, खासकर बड़े वाहनों से। ये जो एक्सीडेंट है, ये जो एनालिसिस डेटा है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करें कि ये आखिर क्यों हो रहे हैं, इनमें गलती कहाँ पर हो पा रही है और इससे हम कैसे सुधार कर सकते हैं और अभी इसके सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। जिला सिंगरौली के एसपी श्री मनीष खत्री सर रोड एक्सीडेंट को लेकर बहुत ही चिंतित हैं और हम सभी को लगातार निर्देश देते रहते हैं। जो भी दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र हैं उनका एनालिसिस मिनिमम थाना प्रभारी करते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद क्यों ना हो इसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि मेजर कोल रूट को आइडेंटिफाई किया गया है, बरगवां से लेके बंधौरा तक। इस पर होने वाले एक्सीडेंटों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कॉन्वॉय सिस्टम लागू किया गया है। कॉन्वॉय सिस्टम एक बोलेरो गाड़ी 10 या 12 गाड़ी कोयले की गाड़ियों को लेके 25 की स्पीड में बंधौरा प्लांट तक छोड़ती है, जिस कारण से एक्सीडेंट हमारे 0 हो चुके हैं बंधौरा से लेके बरगवां तक भरी गाड़ी से। जी। इसी प्रकार से अमिलिया घाटी जो कि ब्लैक स्पॉट मानी जाती थी मॉर्थ की परिभाषा अनुसार, जी, उस पर वन वे सिस्टम सर ने लागू करवाया, कॉन्वॉय सिस्टम लागू करवाया। अगर ऊपर से गाड़ियां आ रही हैं तो नीचे से बड़ी गाड़ी नहीं छोड़ी जाएंगी और नीचे से गाड़ी ऊपर जा रही है तो ऊपर से गाड़ी नहीं छोड़ी जाएंगी। इससे वहाँ ब्लैक स्पॉट खत्म हो गया इस जिले का। जी। इसके अलावा सराई में नो एंट्री टाइम लागू किया गया कि जिस समय स्कूल के बच्चे, जिस समय शिफ्ट छूटती हैं प्लांटों से, जिस समय बाजार रहता है, उस समय प्रतिबंधित किया गया है कोल परिवहन, जिस कारण से इस जिले में सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है।
जी। रही बड़े वाहनों से दुर्घटना होने की, बड़े वाहन से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इस जिले में वो लगभग 12 या 13% है। जी। शेष दुर्घटनाएं या तो 4 पहिया की हैं और अधिकांशतः 2 पहिया से 2 पहिया की हैं। इवन 27 दुर्घटनाएं ऐसी हैं जिसमें केवल 2 पहिया वाहन सीधे या तो दीवार से टकरा गया है या खंबे से टकरा गया है या रोड से उतर गया है, जिस कारण से डेथ हुई है। जी, ये हम जैसे डेटा देख रहे हैं कि जो बड़े वाहनों से टक्कर जो हो रही है उनके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा हाइप की जाती है, मगर ये जो आप डेटा बना रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जिसमें कि 2 पहिया से 2 पहिया वाहन भिड़ने के जो केसेस हैं या 4 पहिया वाहनों की जो भिड़ंत है, उनके बारे में बातचीत काफ़ी ज़्यादा कम है। सर, ऐसा क्यों है? अवेयरनेस, चूँकि बड़े वाहन से जब टकराते हैं तो उसमें अनुचित लाभ लेने के लिए जो जिनका कोई लेना देना नहीं होता वो लोग प्रयास करते हैं, वो उसका मुद्दा बनाते हैं और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इस कारण से वो मुद्दे हाईलाइट होते हैं, जबकि वो दुर्घटनाएं 2 पहिया से 2 पहिया भी हो रही हैं, डेथ उनमें भी हो रही है, हमें उन पे भी चर्चा करनी चाहिए। जी। प्राइवेट वाहनों से होती है, 4 व्हीलर से, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। जी। लेकिन चूंकि उनको उतना हाइप नहीं मिलता, इस कारण से लोग उसका मुद्दा नहीं बनाते। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, चाहे बड़े वाहन से हो, चाहे 2 पहिया से हो, चाहे 4 पहिया से हो, दुर्घटना होती है, किसी न किसी घर का चिराग बुझता है, एक कमाने वाला चला जाता है, उसके पीछे न जाने कितने रोने वाले बच जाते हैं। सड़क पर चलते वक्त सुरक्षा नियम हम सबको फॉलो करने हैं ताकि हम सब अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें, खुद की भी सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दें, जो दूसरे लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी हम सचेत भी रहें और उनकी सुरक्षा में योगदान भी दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि सड़क नियमों का कंठस्थ होकर हम सबको पालन करना बहुत ज़रूरी है। सर, सड़क नियमों के बारे में ही बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सड़क नियम जो आपके सिंगरौली के परिवेश में पालन करने हर किसी को बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एसपी साहब के निर्देशन में हमने जब एनालिसिस किया तो हमने 2 चीज़ों को विशेषकर एनालिसिस किया। एक, रोड यूज़र, कि किस प्रकार के रोड यूज़र अधिकतर हैं यहाँ जी, और मेजर रोड यूज़र कौन है। जी, इसके अलावा रोड के रूट, किस रूट पर ट्रैफिक वॉल्यूम अधिक रहता है और ट्रैफिक फ्लो अधिक रहता है। जी, अब हम नियम की बात करते हैं। 2 पहिया चलाते समय आप 3 काम कर लीजिए, लगभग ना के बराबर आपका एक्सीडेंट होगा। एक, आपको हेलमेट पहनना है, इससे अगर आपका एक्सीडेंट होता भी है तो आपको गंभीर चोट नहीं आएगी। जी। दूसरा, आपको मोबाइल पर बात नहीं करनी है। तीसरा, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। केवल ये 3 बात आप मानेंगे तो 2 पहिया चालक, मैं कह रहा हूँ कि लगभग इस जिले के अंदर ना के बराबर नुकसान होगा। जी, 4 पहिया के लिए सेम वही चीज़ है, बस उनको हेलमेट की जगह सीट बेल्ट लगाना है, मोबाइल पर बात नहीं करनी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। जी, और बाकी सभी से ये निवेदन है, खासकर जो बड़े वाहन चलाते हैं 4 पहिया या उससे बड़े, कि शाम के समय शहर के अंदर हाई बीम पर अपनी गाड़ी ना चलाएं। इसकी रोशनी के कारण 2 पहिया चालक या ऑटो चालक या पैदल चलने वाले या जानवर, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है, जिससे सड़क दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। कितने अहम और सिंपल नियम है और कितने लोगों की सोचिए इससे दुर्घटना होने से कितने लोग बच सकते हैं, कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। हाई बीम पर कभी भी शहर के भीतर आप गाड़ी ना चलाएं, हमेशा आप डिपर का इस्तेमाल करें और जब भी सामने से आपको कोई भी गाड़ी आती दिखाई दे तो ज़रूर डिपर आप इस्तेमाल करें। साथ ही जैसा कि सर ने बताया, जो अहम नियम, हेलमेट लगाएं, तेज़ स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम का आप इस्तेमाल ना करें अगर 2 पहिया में है। अगर 4 पहिया वाहन पर है तो कभी भी आप हमेशा इस बात के लिए जागरूक रखें खुद को कि आप हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, तेज़ स्पीड में ना गाड़ी चलाएं और अपने मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल करने के लिए या किसी से बहस करने के लिए, बात करने के लिए सड़क पर से आप अपना ध्यान ना भटकाएं। तो सर, यहाँ पर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में भी जो 26 नवंबर से कार्यक्रम चलाया गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें राहगीर योजना है, कैशलेस योजना है। सर, ये योजनाएं क्या हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी एक्सीडेंट विक्टिम पर, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। भारत सरकार ने मई 2025 से राहगीर योजना को अपडेट करके लॉन्च किया है। जी, राहगीर योजना में अगर हम किसी घायल की मदद करते हैं, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो उसे 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान बनाया। बहुत छोटी सी एक फॉर्मेलिटी होती है जिस कारण से कोई गलत उपयोग ना हो पाए, लेकिन किसी की जान बचाना अपने आप में बड़ा पुण्य का काम होता है। तो राहगीर योजना में जब भी आप किसी की मदद करते हैं सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की, आपको केवल एडमिट करने के बाद आपकी बैंक की पासबुक की डिटेल,
और संबंधित जो एडमिट हुआ है उसकी कुछ डिटेल आपको बस सबमिट करनी रहती हैं। उसके बाद हम खुद ही प्रोसीड करके इसमें फॉलो करके आपकी मदद करते हैं। दूसरा है कैशलेस स्कीम। कैशलेस स्कीम किसी भी घायल व्यक्ति की जो सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है उसके 1.5 लाख रुपए तक का इलाज या 7 दिन तक का इलाज, दोनों में से जो पहले हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को करना अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत जल्दी हॉस्पिटल भी इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको भी ये जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये दोनों योजनाएं, राहबीर योजना जैसे कि हमने जाना कि अगर किसी व्यक्ति को जो रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, विक्टिम बन गए हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटल तक आप पहुंचाते हैं तो आपको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की तरफ से आपको एक राशि दी जाती है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी ली जाती है, उसके बाद ये राशि प्रदान की जाती है। उसके साथ ही जो रोड विक्टिम्स हैं, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, उनके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में 1.5 लाख तक की राशि के लिए मुफ्त इलाज मिल रहा है और उसके साथ ही 7 दिन तक जो इलाज है वो मुफ्त हो सकता है, जो भी पहले संभव हो पाता है। तो सर यहाँ पर एक बात ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या जो व्यक्ति पहुंचा रहे हैं राहबीर योजना के अंतर्गत उनकी कोई जानकारियाँ भी ली जाती हैं या फिर किसी तरीके से? नहीं, कोई जानकारी नहीं ली जाती है। आपने जाके एडमिट कर दिया, सामान्यतः आपसे नाम, आपका मोबाइल नंबर इसलिए लिया जाता है कि यदि उस व्यक्ति के विषय में जानना हो कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जिससे हम उसके परिचितों को ढूंढ पाएं, वहाँ आसपास पता कर पाएं क्या किसी ने इंटेंशनली अनइंटेंशनली किया है, इस कारण से आपका नंबर लिया जाता है। अनावश्यक आपको ना तो परेशान किया जाएगा, ना आपको बार बार बुलाया जाएगा। आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने वाली है क्योंकि वो गोल्डन आवर जिसमें कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है, इसे पूर्णतः हम सबको समझना चाहिए ताकि हर कोई एक दूसरे की मदद करे और अगर कोई रोड विक्टिम है तो उन्हें अस्पताल तक सही समय पर पहुंचाया जा सके। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया इन सारी बातों पर हमारे साथ जानकारियाँ साझा करने के लिए। सर कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर हमारे कार्यक्रम में, और हमारे सिंगरौली के जो श्रोता हैं उन्हें आप अगर कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर, और जिस उद्देश्य के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं वहाँ केवल पुलिस विभाग नहीं, सभी विभागों के साथ साथ हम सभी को जुड़ना होगा, तब सड़क दुर्घटनाओं में हम भारी कमी ला पाएंगे। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती, चाहे वो बहुत अच्छा शिक्षित देश हो या कम शिक्षित देश हो। लेकिन शिक्षित देश में ये फ़ायदा होता है कि जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो वहाँ लोग इतने अवेयर हैं कि बहुत जल्द उसकी मदद करते हैं, खड़े रहकर वेट नहीं करते हैं। वही हमको करना है, इतना आपसे अनुरोध है। और आप सभी लोग इसका अगर अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा भी उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे हम सब मिलके सिंगरौली के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी ले आएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और ये प्रण लेंगे, सड़कों को और सुरक्षित बनाएंगे, खुद के लिए भी और जो हमारे साथ दूसरे लोग सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी। तो चलिए अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। हमारे नंबर 75 87 66 5000 यानी 7587665000 पर, या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हर जगह आपको रेडियो ऊर्जा का पेज मिलेगा। इस पेज को फॉलो कर आप अपनी सवाल से वहां भी पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम सही और सटीक जवाब आपको दिलवाएंगे हमारे थाना इंचार्ज श्री दीपेंद्र सिंह से। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष के साथ चल रहा था कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन।